ये कहानी है सदना नाम के एक कसाई की। भले ही सदना पेशे से कसाई था, लेकिन इसके बावजूद भी वो भगवान श्री हरि नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। उसके मुख पर हर समय श्री हरि नारायण का ही नाम रहता था। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अरे भाई, तुम भी कमाल के आदमी हो। पूरा दिन यहाँ पर मांस काट कर लोगों को मांस बेचते हो और साथ में भगवान हरि का नाम जपते रहते हो। क्या करूं भैया, ये मांस बेचने का काम तो मेरा रोजगार है, लेकिन जब तक मैं श्री हरि की भक्ति नहीं करता, दिन भर उनका नाम नहीं लेता, तब तक मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिलती। श्री हरि का नाम लेते ही मेरे मन के अंदर प्रसन्नता आ जाती है। ऐसा लगता है कि श्री हरि का नाम लेते ही जीवन के सारे कष्ट कहीं दूर हो गए हैं। वाह, बात तो ठीक है तुम्हारी भैया। भगवान श्री हरि का नाम तो सभी कष्टों को दूर कर ही देता है, लेकिन मैंने कभी किसी कसाई को इस तरह श्री हरि का नाम जपते हुए नहीं सुना। लेकिन जो भी हो, अच्छा है, तुम इसी तरह श्री हरि का नाम जाप करते रहो और मुझे मेरा मांस दे दो। सदना हर रोज मांस काटता और लोगों को मांस तोल कर देता और श्री हरि के नाम का जाप करता रहता। एक दिन की बात है, जब सदना कसाई रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक उसके पैर में काले रंग के पत्थर से ठोकर लग गई। सदना ने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो उसे काले रंग का एक पत्थर दिखाई दिया। उसे देखकर सदना ने तुरंत ही उसे अपने हाथ में उठा लिया। ऐसा विचित्र पत्थर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। देखने में तो ये पत्थर सुंदर लग रहा है, लेकिन इस मार्ग पर पड़ा रहेगा तो बार बार लोगों के पैरों में पड़ता रहेगा। मैं इस पत्थर को अपने साथ ले जाता हूं, ये मुझे मांस तौलने में काम में आ जाएगा। सदना उस पत्थर को अपने साथ अपनी दुकान पर ले आता है। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है। सदरा भैया, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, मुझे तुम 2 किलो मांस तौल दो। बस अभी देता हूं भैया, आज मैं इस काले पत्थर से तौल कर देता हूं। कम से कम मुझे पता तो चले कि आखिर इस पत्थर का भार कितना है। सदना तराजू के एक तरफ 2 किलो मांस तो तराजू के दूसरे तरफ उस काले पत्थर को रख देता है, तो दोनों तरफ वजन बराबर हो जाता है। सदना वो मांस ग्राहक को दे देता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये काला पत्थर 2 किलो का है। अब से मुझे 2 किलो का भार तोलने के लिए अलग अलग बाट की जरूरत नहीं होगी। अच्छा हुआ ये पत्थर मुझे मिल गया। सदना अपने आप से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक और ग्राहक आता है। सदना भैया, मुझे 1 किलो मांस दे दीजिए। सदना 1 किलो लगभग तराजू के दूसरी तरफ रखता है, तो फिर से तराजू के दोनों तरफ का भार बराबर हो जाता है। तो ये देखकर सदना असमंजस में पड़ जाता है। अरे, अभी तो इस पत्थर का भार 2 किलो था, अचानक इसका भार 1 किलो कैसे हो गया? ये आप अपने आप में क्या बातें कर रहे हो भैया? मुझे जल्दी से मेरा मांस दे दो, मुझे देर हो रही है। हाँ भैया, लीजिए। सदना उस ग्राहक को भी मांस तोलकर दे देता है, लेकिन उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि 2 किलो का पत्थर अचानक 1 किलो का कैसे हो गया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चाहे 1 किलो का हो या 2 किलो का, मुझे इतना तो पता चल गया कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। जरूर इसमें कुछ तो विचित्र है। लेकिन अब जो भी हो, मैं तो अपना सब कुछ अपने श्री हरि पर ही छोड़ देता हूं। इतना कहकर सदना फिर से प्रभु श्री हरि के नाम का जाप करना शुरू कर देता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सदना अपनी दुकान पर मांस काटते हुए श्री हरि के नाम का जाप कर ही रहा होता है कि तभी वहां से गांव का एक आदमी गुजरता है। उसकी नजर सदना की दुकान पर रखे उस काले पत्थर के ऊपर पड़ती है। वो कुछ देर वहां पर खड़ा होकर देखता है कि जो भी ग्राहक सदना के पास मांस लेने आता है, वो काला पत्थर उसी भार के बराबर अपना भार कर लेता है। ये देखकर उसे ये बात बड़ी ही विचित्र लगती है।
आज से पहले मैंने कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा। इसकी दुकान पर तो जो भी ग्राहक सामान लेने आ रहा है, चाहे वो इससे 1 किलो मांस खरीद रहा हो या 5 किलो मांस खरीद रहा हो, ये काला पत्थर तो सब कुछ एक ही बार में तौल रहा है। जरूर ये कोई विचित्र पत्थर है जो इस कसाई के हाथ लग गया। मुझे इस विचित्र पत्थर के बारे में जल्दी से जाकर पंडित जी को बताना होगा। वो आदमी भागता हुआ पंडित जी के पास जाता है और उन्हें उस काले पत्थर की विचित्रता के बारे में बताता है। पता नहीं पंडित जी, उस कसाई को वो विचित्र पत्थर कहां से मिला। ऐसी विचित्र चीज पर तो केवल आपका ही अधिकार है। आप जल्दी से जाकर उससे वो पत्थर ले लीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं भला उस कसाई की दुकान पर कैसे जा सकता हूं? मैं जानता हूं पंडित जी, लेकिन आप उसकी दुकान के ज्यादा पास मत जाना, सिर्फ दूर से देखना। जब भी उस काले पत्थर से मांस को तौलेगा, वो पत्थर हर बार अपने भार को उसी अनुसार बदल देगा। उस आदमी की बात सुनकर पंडित जी भी उस विचित्र पत्थर को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। वो जल्दी से सदना कसाई की दुकान पर जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है। वो क्रोधित होकर सदना कसाई के पास जाते हैं। अरे पंडित जी, आप यहाँ पर? आप तो कभी ऐसे स्थान पर नहीं आते, तो फिर आज कैसे? तुम सबसे पहले मुझे भगवान शालिग्राम को दे दो, उसके बाद मुझसे कुछ और कहना। भगवान शालिग्राम? हाँ, जिसे तुम्हें काला पत्थर समझ रहे हो, वो भगवान शालिग्राम है, जिनका प्रयोग तुम इस मांस को तौलने के लिए कर रहे हो। हे प्रभु श्री हरि, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर देना प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। मैं नहीं जानता कि ये भगवान शालिग्राम है। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, क्योंकि इनके रहने के लिए ये उचित स्थान नहीं है। आपके अलावा कोई और इनकी अच्छी तरह सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इन्हें आपको सौंप रहा हूं। और एक बार फिर से श्रीहरि से क्षमा मांगता हूं कि मेरी वजह से प्रभु को ऐसे स्थान पर रहना पड़ा। पंडित जी सदना कसाई की बातों का कोई जवाब नहीं देते। वो भगवान शालिग्राम को वहां से लेकर अपने घर चले आते हैं। भगवान शालिग्राम को ना जाने कैसे स्थान पर रहना पड़ा। मुझे सबसे पहले भगवान को गंगा जल से स्नान करवाना होगा। पंडित जी भगवान शालिग्राम को गंगा जल से स्नान करवाते हैं। उसके पश्चात वो अपने मंदिर में भगवान शालिग्राम को एक साफ सुथरे वस्त्र पर रखकर विराजमान करते हैं। वो उनके सामने धूप जलाकर उनकी आराधना करके उनका नाम जपते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय हो प्रभु श्री हरि की। भगवान शालिग्राम की पूजा आराधना करके रात्रि के समय पंडित जी सो जाते हैं, लेकिन रात्रि को उन्हें सपने में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन होते हैं। ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूं कि आप मेरे बहुत बड़े भक्त हैं तथा मेरी सेवा करने में आपको बड़ा आनंद मिलता है, किंतु मैं चाहता हूं कि आप मुझे सदना के पास छोड़कर आ जाएं। मैं पुनः अपने उसी भक्त के पास वापस जाना चाहता हूं। किंतु ऐसा क्यों प्रभु? क्या मेरी तरफ से आपकी सेवा या भक्ति में कोई कमी रह गई है, या आप मेरी किसी बात से रुष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा है तो मुझे बताइए प्रभु, मैं अपनी भूल को सुधारने का पूर्ण प्रयास करूंगा। नहीं ब्राह्मण देवता, मेरी सेवा में आपसे कोई भूल या गलती नहीं हुई है, बल्कि आप तो मेरे बड़े ही सच्चे और बड़े भक्त हैं। किंतु जब मैं सदना के पास रहता था तो वो हर समय केवल मेरे नाम का ही स्मरण करता रहता था। उसके मुख से वो अलौकिक कीर्तन सुनकर मेरा हृदय तृप्त हो जाता है। भले ही वो एक कसाई है, किंतु वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। आप मुझे एक बार पुनः उसके पास छोड़कर आइए, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ठीक है प्रभु, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। इसके पश्चात भगवान श्री हरि पंडित जी के सपने से विलुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह जब पंडित जी सोकर उठते हैं तो उन्हें वही सपना स्मरण होता है, तो वो अपने दिन की पूजा अर्चना कर कर भगवान शालिग्राम को लेकर पुनः सदना कसाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे पंडित जी, आप फिर से यहाँ पर?
हाँ सदना, मैं यहां पर तुम्हें भगवान शालिग्राम को लौटाने आया हूं। लेकिन पंडित जी, मैं तो यहां पर मांस बेचता हूं, तो फिर आप मुझे भगवान शालिग्राम को मेरे पास रखने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही भगवान शालिग्राम की इच्छा है। इतना कहकर पंडित जी सदना कसाई को अपने स्वप्न के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर सदना कसाई बड़ा ही भावुक हो जाता है। क्या मेरे प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे कसाई होने के बावजूद भी वो मेरे पास रहना चाहते हैं? तो मैं आज से ही ये मांस बेचने का काम बंद कर दूंगा। मैं आज के बाद फिर कभी कसाई का काम नहीं करूंगा। ये कहते हुए सदना कसाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद वो फिर कभी कसाई का काम नहीं करता और सदैव के लिए भगवान शालिग्राम की भक्ति में लग जाता है। जिस तरह पहले वो हर समय भगवान श्रीहरि के नाम का कीर्तन किया करता था, अभी भी वो हर समय भगवान श्रीहरि के नाम का कीर्तन करता रहता है, जिसे सुनकर भगवान श्रीहरि बड़े आनंदित होते हैं। तो बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आशीष को आज स्कूल से अपना टेस्ट पेपर मिला। देखते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसे अपने बाबूजी का डंडा याद आ गया, जो पिछली बार भी उसकी कमर पर इतनी तेज पड़ा था कि हफ्ते भर उसका निशान नहीं गया। क्या हुआ आशीष, तेरा तो रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। समझ नहीं आता, पूरा पेपर भर देता हूँ फिर भी ये मास्टर जी मुझे नंबर क्यों नहीं देते। अरे पेपर भरने से क्या होता है, तेरे सवाल के जवाब भी तो सही होने चाहिए। हाँ हाँ, तू तो बोलेगा ही, तेरे नंबर सबसे अच्छे जो आते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरे नंबर कम आए हैं, बस मुझे तो डर लग रहा है कि आज बाबूजी का डंडा कहाँ पड़ेगा। फिर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। रास्ते भर आशीष यही सोचते आता है कि आज क्या कहूंगा बाबूजी से। उनको तो पता है कि आज मेरे नंबर मिलेंगे। रास्ते में पड़ने वाले एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। जब वो छोटा था तब से जब भी कोई गलती करता या कोई अच्छी खबर होती, वो भागकर उस पेड़ के पास आ जाता था। आज भी वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अब तुम ही बताओ, हर आदमी एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। बाबूजी रहे होंगे अपने समय में बहुत अच्छे विद्यार्थी, पर मैं क्या करूं, मेरे तो सर से ऊपर जाती है ना पढ़ाई। अब तुम ही इस पेपर को संभाल कर रखो। आशीष वहीं पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और उसमें वो पेपर दबा देता है और पेड़ के तने पर हाथ फेरते हुए घर आने पर, क्या हुआ, पूरा बस्ता तूने खाली कर दिया? तुझे अभी तक अपना पेपर नहीं मिला? देख तो रहा हूं, एक एक पन्ना खोलकर देख लिया, पर इसमें पेपर नहीं है। लगता है शायद किसी ने निकाल लिया। ओहो, आप भी ना बच्चे के स्कूल से आते ही पीछे पड़ गए। अरे पेपर ही तो है, मिल जाएगा। ये लाड़ प्यार तेरा इसको एक दिन बिगाड़ कर ही छोड़ेगा। अरे पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, फिर किसी के यहाँ पर नौकरी चाकरी करता फिरेगा। जब देखो टोकते रहते हो, किसी की चाकरी करेगा। अरे देख लेना, एक दिन मेरा बेटा बहुत अमीर आदमी बनेगा। माँ के ऐसा बोलते ही आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो सारी कॉपी किताब समेटकर अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और आशीष बड़ा हो जाता है। पर आज भी जब भी उसके साथ कोई भी घटना घटती, वो सीधा उस पेड़ के पास जाता और उसे अपना दुख दर्द खुशियां सब बताता। जैसे कि उस दिन जब उसके बाबूजी गुजर गए। सबके चले जाने के बाद वो पेड़ के पास आकर रोने लगा। तुम्हें पता है पेड़, मैं जानता हूँ मेरे बाबूजी बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन वो मुझे प्यार करते थे। उनके बिना अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तभी आशीष को महसूस होता है कि उसके सिर के ऊपर कुछ पत्तियां आकर गिरी। वो उन पत्तियों को उठाकर अपनी आंखों से लगा लेता है तो उसे बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। फिर अंधेरा होने पर वो घर चला जाता है। घर आने पर उसकी माँ उसे रोते हुए मिलती है। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ बाबूजी के जाने का तुम्हें बहुत दुख है, पर मैं हूं ना तुम्हारा बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। हे भगवान, उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने ये घर गिरवी रखा हुआ है। आज तगादे वाले आए थे, घर खाली करने को कह रहे थे। ये सुनकर आशीष के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो जाकर उन लोगों से मिलता है तो पता चलता है कि बाबूजी ने ये घर बहुत पहले गिरवी रखा था और उसकी किश्तें दे रहे थे, और जब से बीमार हुए थे तब से वो एक भी पैसा नहीं दे पाए, इसलिए वो घर खाली कराने आए हैं। वो उन लोगों से कुछ समय की मोहलत मांगता है। फिर वो बनिया उसे 1 साल का समय देता है। उसके बाद आशीष अपने कई दोस्तों के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन सब जानते थे कि आशीष कुछ भी काम नहीं करता, इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं करता।
फिर आशीष को एक जगह छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। वहां से जो भी पैसे वो कमाता उसका आधा हिस्सा घर की किश्त देने में चला जाता। सुबह निकलना, शाम को आना, अब उसकी जिंदगी में यही बचा था। अब उसने उस पेड़ के पास जाना भी छोड़ दिया। एक दिन, बेटा, वो दूर का मेरा मुंह भोला भाई है, शहर में रहता है, एक अच्छी नौकरी बता रहा है। यहाँ इतने कम पैसों में तो गुजारा भी नहीं हो रहा है, ऊपर से पैसे भी देने पड़ते हैं। पर माँ, मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊं? तेरा यहाँ कौन ख्याल रखेगा? आशीष शहर जाने से बिल्कुल मना कर देता है। वो एक जगह पार्ट टाइम रात का काम भी पकड़ लेता है। एक दिन वो अपने रात वाले काम से वापस आ रहा था कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है। आशीष चारों तरफ देखता है, पर अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कौन है? कौन है इधर? तभी आशीष की नजर उस पेड़ पर पड़ती है जिसमें से सुनहरी किरणें निकल रही थी। आशीष पेड़ के पास जाता है। क्या हुआ आशीष? अब तुमने मेरे पास आना ही छोड़ दिया? रोज इधर से निकल जाते हो और देखते भी नहीं। क्या बताऊं मित्र, वो बचपन था, मैं अल्लड़ था, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता था। लगता था जिंदगी में सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब जब बड़ा हुआ हूं तो समझ आ रहा है कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं जिंदगी चलाने के लिए। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बचपन में भी तो तुम अपनी सारी परेशानियां मुझे ही सुनाते थे। बताओ क्या हुआ है? क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। पता है मित्र, मेरे बाबूजी गुजर गए। उनके बाद हमें पता चला कि जिस घर में हम रहते हैं वो बाबूजी ने गिरवी रखा हुआ है। अब उसको छुड़ाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कर्जा इतना ज्यादा है कि पूरा जन्म लग जाएगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब मित्र होने के नाते इतना तो बनता भी है। अभी मेरे तने से एक दिव्य रोशनी निकलेगी, वहां से तुम हाथ डालकर एक थैली उठा लेना, शायद उससे तुम्हारी मदद हो पाए। तभी आशीष देखता है कि पेड़ के तने के बीचों बीच एक बहुत ही सुनहरी रोशनी निकलती है। आशीष उसमें हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक लाल रंग की थैली होती है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें सोने के कुछ सिक्के थे। मैं तो बचपन से तुम्हारे पास आता रहा, पर मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि तुम एक जादुई पेड़ हो, क्योंकि तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। जाओ मित्र, ये तुम्हारी मदद करेगा, और आते रहना। मुझे अच्छा लगता है जब तुम आते हो, और कभी भी कोई भी परेशानी हो तो मुझसे आकर कहना। आशीष पेड़ के तने से लिपट जाता है और रोने लगता है। फिर वो सोने के सिक्के लेकर घर जाता है। वो पूरे 10 सिक्के थे, जो कि वजन में भी काफी भारी थे। अगले दिन आशीष शहर जाकर उन सिक्कों के बदले पैसे लेकर आता है और अपने घर को छुड़वा लेता है। मैंने एक दिन तुम्हारे बाबूजी से मजाक में ही कहा था कि देख लेना, हमारा आशीष एक दिन अमीर आदमी बनेगा। और तुमने वो कर दिखाया। नहीं माँ, मैंने अभी कुछ भी करके नहीं दिखाया है। यह तो मेरे जादुई पेड़ की मेहरबानी है। अगले दिन आशीष उस जादुई पेड़ के पास जाता है। मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी सहायता से मैंने अपना घर छुड़वा लिया है, और उनमें से कुछ पैसे भी मेरे पास बच गए हैं। पर मैं जानता हूँ कि मैं सारी जिंदगी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरी थोड़ी और मदद करो ताकि मैं अपना काम शुरू कर लूं। ठीक है मित्र, तुम्हें जितना धन चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। फिर आशीष एक थैली और निकाल लेता है और उससे मिले पैसों से वो गांव में अपना व्यापार डाल लेता है। शाम के समय वो एक बारी अपने मित्र को धन्यवाद देने जरूर आता है। व्यापार चल निकलने पर उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो जाता है। अब आशीष के जीवन में सब कुछ संतुलित चल रहा था। तभी एक दिन उसे पता चलता है कि गांव में एक सड़क शहर से जुड़ने के लिए बनाई जा रही है, जिसके बीच में वो पेड़ आ रहा है। जैसे ही आशीष को ये बात पता चलती है, वो भागकर वहां जाता है। आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। ये पेड़ यहाँ पर बहुत सालों से है, और इस तरह हरे भरे और फलदार पेड़ को तुम लोग ऐसे कैसे काट सकते हो? सड़क इसके आसपास से भी बनाई जा सकती है। पेड़ तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि ये सड़क के बीचों बीच आ रहा है। आसपास भी तो पेड़ हैं। इस एक पेड़ के कटने से कुछ नहीं होगा। ये पेड़ तो मैं नहीं कटने दूंगा। इसके लिए चाहे तुम मेरी जान ले लो। देखो, जो कोई भी तुम हो, तुम हमारे काम में अड़चन डाल रहे हो। जब यहाँ और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है?
क्योंकि ये मेरा पेड़ है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए तुम इसे नहीं काट सकते। इसके सिवा कोई और उपाय हो तो वो बताओ। एक काम हो सकता है, हम इस पेड़ को जड़ समेत निकाल कर कहीं और लगा सकते। तो ठीक है, आप इस पेड़ को निकाल कर मेरे घर के आंगन में लगा दीजिए, पर मैं इसे कटने नहीं दूंगा। सब लोगों के चले जाने के बाद आशीष पेड़ के गले लग जाता है। मित्र, आज तुमने मेरी रक्षा करके बता दिया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अगले दिन उस जादुई पेड़ को आशीष के घर के आंगन में लगा दिया जाता है। आशीष को बड़ी तसल्ली होती है कि उसने अपने मित्र को बचा लिया। अब आशीष के घर पर आस पड़ोस के बच्चों की काफी भीड़ रहती, क्योंकि उस पेड़ पर आने वाले फल बच्चों को बहुत पसंद थे। वो पेड़ भी अपने आसपास इतनी रौनक देखकर बड़ा खुश होता है।